नमस्ते, प्रणाम। एक पुनः अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए हम आपके बीच बैठे हैं और सबसे पहले तो मुझे भरोसा है कि जो कवि संतोष चैनल परिवार के लोग हैं सकुशल होंगे, भली तरह से होंगे। मैं पुनः अपने चैनल के माध्यम से अपने पूरे सुनने वाले श्रोताओं का तहे दिल से वंदन स्वागत करता हूं। चुनावी दौर शुरू हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है। किसी भी तरह का कोई अवैध काम अगर कहीं से आप करते हैं तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक कार्रवाई आप पर की जाएगी। तो सबसे पहले हमें सावधान रहना है और चुनाव आचार संहिता का नियमित तौर तरीके से सबको, पूरे देशवासियों को पालन करना है। 2024 के चुनाव का पूरा शेड्यूल आ चुका है और खुशी है कि एक लोकतंत्र पुनः जो है स्थापित होने जा रहा है देश में। इसी दौरान एक बड़ी घटना है बदायूं की, जिससे पूरा देश हिल गया है और वो इतनी हृदय विदारक घटना है, इतनी पीड़ा है कि कहने में आत्मा रो पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई सुनने वाला व्यक्ति उस घटना से अनजान हो, ना सुना हो, ना जानता हो। लगभग ये वीडियो जितने लोगों के पास जा रहा है, सारे लोग इस घटना को एक बार दो बार सुन चुके हैं कि बदायूं में क्या हुआ है। लेकिन मैं आइए कुछ हट करके उस पर बात करता हूँ। जो घटना घटी है वो घटना कैसी है, थोड़ी सी एक जिक्र मैं करना चाहता हूं कि 19 तारीख की शाम 7 बजे, यानी 19 तारीख दिन मंगलवार को शाम 7 बजे सैलून चलाने वाले दो सगे भाइयों ने एक बगल में रहने वाले विनोद सिंह के परिवार के दो सगे भाइयों की हत्या यानी कत्ल कर दिया। छोटे बच्चे थे, मासूम थे और उन मासूमों का कत्ल किया है। घटना कुछ यूं तरह से है। घटना कैसी है, कैसे है, मैं बताता हूं। एक तरफ है संगीता ब्यूटी पार्लर, बीच में रोड है और रोड के इस किनारे पर है संगीता ब्यूटी पार्लर, इस किनारे पर उसका अपना हेयर कटिंग सैलून है। सैलून चलाने वाले दोनों सगे भाई हैं, एक का नाम साजिद है और दूसरे का नाम जावेद। दोनों भाई सैलून चलाते हैं और इधर जो संगीता ब्यूटी पार्लर है, यहाँ विनोद सिंह की पत्नी संगीता जो है वो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं इस किनारे वाले मकान में। ये इनका स्वयं का मकान है और वो किराए पे रहते हैं। सैलून वाले दोनों किराएदार हैं, किराए पर रह करके वहाँ सैलून चलाते हैं। वहाँ से उनके घर की दूरी 8 किलोमीटर है। ये मामला बदायूं जनपद के थाना सिविल लाइन के बाबा कॉलोनी का है। लगभग 1 साल पहले से वो लोग सैलून डाले हैं। उस एरिया के बाबा कॉलोनी के सारे लोगों से वो लोग परिचित हैं। देखने में हैंडसम है, सुंदर है। तो बाल कटवाने के जितने भी युवा लोग हैं और शौकीन लोग हैं, वो लोग वहीं जाके बाल कटवाते हैं। हुआ क्या, मंगलवार की शाम 6:30 बजे, यानी जो दुकान 8 बजे बंद होती है वो 6:30 बजे बंद हो गई। और बंद होने के बाद वो लोग संगीता ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं और कहते हैं, भाभी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरे पत्नी की तबीयत ख़राब है। पत्नी का नाम सना बताया साजिद ने। कहा सना की तबीयत ख़राब है, डिलीवरी है, कुछ पैसा मुझे चाहिए, आज उसका ऑपरेशन होना है। उन्होंने अपने हस्बैंड से फ़ोन किया, बात करी और बताया कि सामने वाला जो सैलून वाले भैया हैं वो आए हैं, कुछ पैसा इन्हें चाहिए। पति ने इशारा किया कि ठीक है दे दो, परेशानी में साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। सोचिएगा ये देश कहाँ जा रहा है, कितनी घिनौनी सोच के लोग पैदा हो गए हैं। कैसे हम एक दूसरे का सहयोग सपोर्ट करेंगे। संगीता 5000 रुपये काउंटर से निकालती है, साजिद को दे देती है। साजिद पैसा पॉकेट में रखता है और कहता है, भाभी बहुत उलझन है, बहुत दिक्कत है, थोड़ा हम छत पर टहल लेते हैं। छत पर टहलने के लिए जाता है और बड़े बेटे को यानी आयुष को जो है कहता कि आओ तुम चलो छत पे चलते हैं। कहता अंकल चलो हम आ रहे हैं। उसने कहा अच्छा तब एक गिलास पानी लेके आना, और छोटे आहान को लेकर के वो छत पे चला जाता। 10 रुपए दे करके पीयूष को, जो मसला बेटा होता, बोलता गुटखा लेके आ जाओ। पीयूष गुटखा लेने जाता है, आयुष पानी लेकर के छत पे जा रहा है और वो आहान को लेकर के, यानी जो छोटा बेटा 6 साल का है, उसको छत पे लेकर के जाता है और छुरे से गला काट देता है। तब तक पानी लेकर के आयुष पहुंचता है, फिर पानी की गिलास पकड़ने के बजाय छुरे से गला काट देता है। सोचिएगा। और तब तक गुटखा लेकर के वो आता है, जैसे ही उस पर लपकता पकड़ता है तैसे ही वो झटक करके भागता है और ये दौड़ाने में ब्लड में ही फिसल जाता है, गिर जाता है। कांच का गिलास भी टूटा होता है, इसके पैर में गड़ जाता है, धंस जाता है और वो भागने में पीयूष सफल हो जाता है। जा करके मम्मी को बताता है, नीचे बताता है। तब तक जावेद बाहर से भाग लेता है, ये भी निकलता है, ये भी बाइक में बैठता भाग लेता है। बहरहाल बदायूं पुलिस ने उसका काम पूरा कर दिया है। जो सज़ा उसे मिलनी चाहिए वो सज़ा मिली है। आज जावेद भी सिलेंडर किया है, रायबरेली में पकड़ा गया जावेद, जनता ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया है।
25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था जावेद पर। जावेद भी पकड़ा गया है आज दिन में 2 बजे। बड़ी घटना है। सुनने के बाद इस घटना को रूह कांप जाता है। और सबसे बड़ा मुद्दा इसमें ये आता है कि सामने चुनाव है, हिंदू बनाम मुस्लिम भी तेजी से लोग बनाना चाह रहे हैं। इस घटना की वास्तविक जड़ क्या है, क्यों उसने ऐसा किया? वो तो उसका इनकाउंटर हुआ, वो तो मारा गया। अब तो ये खुलने वाला जो मुख्य रूप से जो धारा में था, जहां से हमें बात निकल करके सामने आती, जो कोई बताता कि ये घटना को अंजाम क्यों दिया, वो तो उसका काम खत्म हो गया। जबकि वहीं विनोद का परिवार, वहीं संगीता ने खुले तौर पर, संगीता का पूरा परिवार ये कह रहा है कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई दुश्मनी हमारी उससे नहीं है, हमने कभी उससे कोई झगड़ा नहीं किया, हम लोगों का अच्छा संबंध है। बच्चे हमारा वहीं जाकर के बाल कटवाते थे, हमारे पूरे बच्चे उसके सैलून में जाते थे, बाल कटवाते थे। फिर उसने ऐसा क्यों किया है? जावेद बिल्कुल मना कर रहा है कि इस घटना में मेरा कोई इन्वॉल्वेशन नहीं है, मुझे कोई जानकारी नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया है। आज वो सिलेंडर किया है। अब सवाल 2 तरह का उठता है। पहला सवाल है कि हिंदू परिवार के साथ एक मुसलमान लड़के ने ऐसा काम किया है। निश्चित तौर पर यहाँ 2 धर्मों की लड़ाई की बात सामने निकल करके आ जाती है। दंगा फसाद हो सकता है, एक बड़ा बड़ा विद्रोह देश में हो सकता है। वहाँ से चुनाव, वहाँ की जो सांसद हैं मौका वारदात, वो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं संघमित्रा जी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। वो लोकसभा 23 लगता है बदायूं, जहाँ से अभी समाजवादी पार्टी ने शिवपाल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी के लोग इसको ये कह रहे हैं कि प्रदेश में लोग बदमाश निरंकुश हो चुके हैं, जिन पे कोई अंकुश नहीं है। वहीं संघमित्रा सीधे सीधे शिवपाल पे निशाना बना रहे हैं कि इस घटना के रचनाकार आदरणीय शिवपाल जी, जिससे वहाँ के जिला अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं, वो आशीष यादव जी ने बहुत नाराज़गी जाहिर करी है। उन्होंने डीएम को एक ज्ञापन दिया है, एसएसपी बदायूं आलोक प्रियदर्शी को लिख करके दिया है कि ये मेरे किसी भी कैंडिडेट पर, मेरी पार्टी पर जो आरोप, जो लांछन लगाया जा रहा है संघमित्रा की तरफ से, ये यथावत गलत है। अब सही बात यह है कि 2 दल आमने सामने, और दोनों दलों से इस तरह का प्रतिकार एक दूसरे पे किया जा रहा है। क्या सच हो सकता है इसमें? और दूसरी बात कि जो हमारे गले पर हमेशा छुरा चलाता हो, तमाम मुसलमान भाई पूरे देश में सैलून चलाते हैं, अगर बेवजह अनायास भूत प्रेत के चक्कर में, पागलपन, बहसीपन के चक्कर में अगर किसी का गला वो नाई रेत रहा है, तो कोई मुसलमानों की दुकान में कैसे दाढ़ी बाल बनवाएगा? एक बड़ा सवाल है पूरे देश के सामने। यहाँ राजनीति को हटाया जाए, लेकिन इस तरह से अगर कोई नाई अगर कर्म करने लग जाए, वो हिंदू हो मुसलमान हो, कोई नाई अगर इस तरह से कर्म करेगा तो कोई सैलून में कैसे जाना कोई पसंद करेगा? एक सैलून चलाने वाला व्यक्ति किसी के गले पर छुरा चला रहा है इतनी बेरहमी से, दर्द नहीं आई उसे? और उन मासूमों के गले को रेत दिया जिन पे मतलब दया के पात्र होते हैं, बच्चे तो भगवान होते हैं। ये घटना बहुत दुखद है और इसमें उसके परिवार के लोगों का कहना है, जो साजिद का परिवार है, उसके पिताजी कह रहे हैं कि जो उसको सज़ा मिली है मुझे इसका गम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो उसे सज़ा मिली है मुझे इसका गम नहीं है, जावेद को इसकी कोई सज़ा मिल जाए मुझे भी इसका गम नहीं है। दुख मुझे इस बात का है कि उन दोनों मासूमों ने इसका क्या बिगाड़ा था, क्यों ऐसा किया, मैं वजह नहीं जान पा रहा हूँ। उसके परिवार के लोग भी यही बयान दे रहे हैं। बहरहाल पुलिस अपने पूरे तरह से अपने रौब में है, और जब पुलिसिया कार्रवाई तेजी से हुई तो वो लोग घर छोड़ करके फरार भी हैं, ताला बंद है घर में, ऐसा बता रहे हैं हमारे जो प्रत्यक्षदर्शी मीडियाकर्मी हैं। उनका भाग जाना कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो ईश्वर जाने क्या होगा। लेकिन जो ये घटना है बदायूं की, इस घटना ने बहुत झकझोरा है, और इसी सामने चुनाव है, तो चुनाव में इस तरह की घटना, तो मैं तो लोगों से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा प्रत्याशियों से, पार्टी वालों से, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोगों से, कि इसकी बाकायदा जांच करी जाए,
इसके पीछे क्या वास्तविक रीजन है, इसका क्या कारण है। पता चला कि पुलवामा हमले की तरह से हमलावर ही गुम हो जाए, कारण ही ना पता चले। ये जांच का विषय है कि ऐसा हुआ क्यों, क्या अदावत हो सकती है, इसकी बारीकी से, बहुत बहुत बारीकी से इसको टटोला जाए, देखा जाए। मैं वहाँ के पुलिसिया प्रशासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इस मामले को गंभीरता से जांचें। क्या वास्तव में वो पागल बहसी हो गया था, सनकी हो गया था, या किसी के उकसाने पर उसने ऐसा कर दिया है। हो सकता है कोई बड़ी लालच दी गई हो कि सामने चुनाव है, चलो ऐसा करो कुछ, ये भी हो सकता है। हो सकता है प्रपंच रहा, हो सकता है कि भूत प्रेत का मामला, उसके मम्मी ने जो कहा, उसकी पत्नी ने जो कहा कि बचपन में इसे जादू का असर था, टोने का असर था, तो इसी तो मैं मानता नहीं, लेकिन क्या सही है। पुलिस वालों से मैं आग्रह करूंगा कि तह में जाएं, और आप सुनने वाले लोगों से इस हृदय विदारक कहानी के लिए मैं तो सबसे पहले विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहूँगा कि उन दोनों बच्चों की दिवंगत आत्मा के लिए अपने अपने इष्ट से आप लोग प्रार्थना करें, वो जहाँ भी जाएं वो आत्मा ईश्वर उन्हें शांति दे, परिवार को ये कठिन कष्ट, ये घोर कष्ट सहने की शक्ति दें, और निष्पक्ष न्याय उस परिवार को मिले, देश के साथ निष्पक्षता से न्याय हो। मैं ये कामना लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, और लोगों से निवेदन करूंगा कि बिल्कुल इस वीडियो पर, मतलब इस घटना पर राजनीति ना करें। और अगली वीडियो मेरी जल्द आप लोगों के बीच में होगी। मैं आपका संतोष, नमस्ते।